दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो है 2000 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं हिस्ट्री के, और ये पूरा मैराथन वीडियो है 2700 क्वेश्चन आंसर के। तो अब ज़्यादा है नहीं, टोटल 7 वीडियो और बनेंगे। तो 2001 नंबर से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए किस अभिलेख से कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? वह है 13वें अभिलेख से। चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत बनकर मैगस्थनीज को किसने भेजा था? वह है सेल्यूकस निकेटर ने। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? वह है सिंधु नदी के तट पर। सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? वह है महायान के। पूर्व का सिराज कहकर भारत के किस नगर का स्मरण किया जाता है? वह है जौनपुर का। किस संप्रदाय के अनुयायियों के इष्ट देव भैरव हैं? वह हैं कापालिकों के। कश्मीर स्थित मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने कराया? वह है ललितादित्य मुक्तापिंड ने। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि 4 श्रमकों का यानी 4 आश्रमों का वर्णन हुआ? वह है जबालो उपनिषद में। कौन सा हड़प्पा कालीन नगर पशुपालन का एक बहुत बड़ा केंद्र था? वह है नेसदी। जब सबसे पहले धातु अस्तित्व में आई तो वह प्रयुक्त की गई, वह है बर्तन बनाने के लिए। सिंधु सभ्यता के छोर और दक्षिण छोर के बीच की दूरी 1400 किलोमीटर है। बताएं कि इन छोरों पर कौन से स्थल स्थित हैं? वह है रहमान टेरी और भगत राय। अशोक के गांधार एवं लाद्यमान के लेख किस लिपि में लिखित हैं? वह है आरमाइक लिपि में। प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ तोलकाप्पियम का लेखक कौन है? वह है तोलकाप्पियम। इनके नाम ही वही थे। चोल शासकों द्वारा प्रसारित स्वर्ण मुद्राओं का सामान्य नाम क्या था? वह है कलुंज या पोन। मौर्यत्कालीन शासन पुष्यमित्र शुंग ने कौन सी उपाधि धारण की थी? वह है सेनानी की। ऋग्वेद काल में ईशान नाम से संबोधित किया जाता था, वह है सीमित के सभापति को। मौर्य साम्राज्य के नागरीय प्रशासन में एक मंडल होता था जिसमें 30 सदस्य होते थे। मंडल समितियों में विभाजित था। समितियों की संख्या क्या थी? वह है 6। मौर्य उत्तर काल में अधिकांश शिल्प किस जाति के थे? वह है शूद्र जाति के। गुप्त वंश का वह कौन सा शासक था जिसने अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक के शासक रुद्रसेन से किया था? वह है चंद्रगुप्त। द्वितीय विक्रमादित्य जब रुद्रसेन की मृत्यु हो गई तब चंद्रगुप्त ने वाकाटक साम्राज्य पर अप्रत्यक्ष रूप से अपना आधिपत्य जमा लिया। सल्तनत काल में स्वतंत्र कृषि विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? वह है मोहम्मद तुगलक ने। विजयनगर साम्राज्य का तुलु वंशीय शासक कृष्णदेव राय ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? वह है अमुक्तमाल्यद। अकबर ने जजिया नामक कर गैर मुस्लिम जनता से व्यक्त करके रूप में वसूला था, वह किस वर्ष बंद करवाया? वह 1564 ईस्वी में। मुगल काल में धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति की अनुदान के रूप में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? वह मदद ए माल। जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर अल उस की उपाधि दी थी? वह उस्ताद मसूर को। यह दुर्लभ पशुओं एवं वरीले पक्षियों तथा अनोखे पुष्पों का चित्रकार था। मोहम्मद सालेह द्वारा रचित किस ग्रंथ में शाहजहां के अंतिम 2 वर्षों की जानकारी मिलती है? वह अमल ए सालेह। सम्राट अकबर ने किसको सीरीन कलम की उपाधि प्रदान की थी? वह अब्दुस मद को। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था? वह नर्मदा नदी के किनारे। अजंता गुफाओं में अंकित चित्र क्या दर्शाते हैं? वह भगवान बुद्ध तथा उनके जीवन वृत्त की घटनाएं। चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा था, कहाँ की शासक थी? वह अहमदाबाद नगर की। हल्दी घाटी की युद्ध कब लड़ा गया? वह है 1576 में। भारत में रेल यातायात का आरंभ किस गवर्नर जनरल
यानी भारत मेरे लिए यातायात का आरंभ किस गवर्नर जनरल, उसके गवर्नर जनरल कौन थे, इसका मतलब ये यहाँ पे टाइपिंग हुआ है गलत, तो यह लॉर्ड डलहौजी। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, वह है लॉर्ड कैनिंग। कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया, वह है इल्तुतमिश ने। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, वह पल्लव वंश के नंदीवर्मन नेक ने। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है, वह आहत सिक्का। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने कहाँ से ग्रहण किया था, वह उपनिषद से। चोल काल में ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्ति भूमि कहलाती थी, वह चतुर्वेदी मंगलम। बंगाल का कौन सा राजवंश कन्नौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष में भागीदार था, वह पल्लव वंश। विजयनगर के चौथे राजवंश आराविडु वंश की स्थापना तिरुमल ने कब की थी, वह 1570 में। नगर इतनी पूरी तरह उजड़ गया कि नगर की इमारतें, महल और आसपास के इलाकों में एक बिजली या कुत्ता तक नहीं बचा। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी स्थानांतरण के बारे में उपयुक्त वक्तव्य दिया था, वह जियाउद्दीन बर्नी ने। भूमि की माप के आधार पर भू स्वराज का निर्धारण और प्रति बिस्वा का उपज का आकलन सबसे पहले किस सुल्तान द्वारा किया गया था, वह अलाउद्दीन खिलजी के अधीन। किसके नेतृत्व में 1937 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया था, वह महात्मा गांधी के नेतृत्व में। शिशुनाग वंश के किस शासक के समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, वह कालाशोक के समय। उस मुगल महारानी का नाम बताइए जिसका नाम फरमानों तथा सिक्कों पर अंकित होता था, वह नूरजहां। हाइडेस्पीच का युद्ध, झेलम का युद्ध 326 BC किसके मध्य हुआ था, वह सिकंदर तथा राजा पुरुक। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाले मुसलमान सेनानायक कौन था, वह इब्राहिम गर्दी। बौद्ध गया में स्थित वह बोधि वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, किस शासक द्वारा कटवाया गया, वह गौड़ के राजा शशांक द्वारा। वह स्तंभ कहाँ है जिस पर अशोक का शांति संदेश तथा समुद्रगुप्त की सैन्य विजया का विवरण दोनों अंकित है, वह प्रयाग। सम्राट अकबर द्वारा किसको जारी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी, वह मोहम्मद हुसैन। शेरशाह की मृत्यु उसकी अपनी अंतिम विजय के समय हो गई थी, यह अंतिम विजय थी, वह कालिंजर विजय। किस मुगल सम्राट ने 1717 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कर मुक्त व्यापार करने का आज्ञापत्र प्रदान किया था, वह फर्रुख सियर ने। चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सर्वाधिक विख्यात कौन सी प्रतिमाएं हुई, वह नटराज शिव की कांसे की प्रतिमाएं। महरौली अभिलेख से किस सम्राट के विषय में जानकारी मिलती है, वह चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था, वह मक्खली गोसाल। किस शासक को बदायूनी ने इस्लाम विरोध कहा था, वह अकबर ने। तोलकप्पियन क्या है, वह संगमकालीन व्याकरण ग्रंथ। शतपथ ब्राह्मण के रचयिता कौन थे, वह याज्ञवल्क्य। ज्ञान की मोक्ष का मार्ग है, यह सिद्धांत था किसका, रामानुज दर्शन का। अकबर के समय गोंडवाना की स्त्री शासिका कौन थी, वह रानी दुर्गावती। अकबर के नवरत्नों में सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति था, वह मुल्ला दो प्याजा। मित्रमेल अभिनव भार संगठन के संस्थापक कौन थे, वह वी.डी. सावरकर। बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस उपन्यास में संस्थाल विद्रोह का वर्णन किया था, वह आनंद मठ में। कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था, वह बसीन की संधि। मौर्य प्रशासन में 30 सदस्यों का एक मंडल होता था,
मंडल में 6 समितियां होती थी। यह किस क्षेत्रीय इकाई की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाते थे? वह नगर। चिटगांव शस्त्रागार लूट कांड का नेतृत्व किसने किया था? वह सूर्यसेन ने। राजा राम मनोहर राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? वह अकबर द्वितीय ने सन 1830 में। किस ग्रंथ को द्वयाश्रय के नाम से भी जाना जाता है? वह कुमार पालचरित। फिरोज शाह तुगलक ने बड़ी संख्या में तांबा तथा चांदी के मिश्रण से निर्मित सिक्के जारी करवाए, जिन्हें कहा जाता था वह अद्धा एवं वेक। जलाली नाम के चौकोर आकार का रुपया किस मुगल शासक ने चलाया था? वह अकबर ने। एडवर्ड टेरी नाम यूरोपीय यात्री किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत आया था? वह जहांगीर। वर्ष 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुए कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में सदस्यों की संख्या कितनी थी? वह 1248। प्रथम नियमित ट्रेड यूनियन 1918 ईस्वी में मद्रास में टेक्सटाइल लेबर यूनियन के नाम से किसके द्वारा शुरू की गई थी? वह वीपी वाडिया द्वारा। मुस्लिमों एवं भूस्वामियों के चुनाव क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किस ब्रिटिश अधिनियम के द्वारा किया गया था? वह मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। लेन पूर्ण ने किसके विषय में कहा था? उसके नाम का अर्थ है भाग्यवान, पर उसका जीवन दुर्भाग्य की कहानी है। इस इतिहास में किसी भी सम्राट का ऐसा विरोधाभासी नाम नहीं मिलता है। वह हुमायूं के विषय में। प्राचीन भारत के कौन से अभिलेख प्रथम पठित अभिलेख हैं? वह अशोक के अभिलेख। किस वेद की विप्लाद एवं सैनिक नामक 2 शाखाएं हैं? वो हैं अर्थवेद की। सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने सैंडोकोट्स तथा एंड्रोकोट्स नामों का तादात्म्य चंद्रगुप्त के साथ स्थापित किया था? सर विलियम जोन्स ने। अबू रेहान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम था? वह अल बरूनी का। 1336 ईस्वी में स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन्होंने की? वह थे हरिहर एवं बुक्का ने। बौद्ध धर्म की किस शाखा ने साकार पर अधिक बल दिया? 2 क्वेश्चन है, तो टोटल यहाँ से क्वेश्चन बना है यहाँ ये वाला पहला वाला। 1336 ईस्वी में स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? वह हरिहर एवं बुक्का है। अब ये क्वेश्चन यहाँ से आता है, इसको मैं एंटर मार देता हूँ। तो ये हो गया बौद्ध धर्म की किस शाखा ने शाकाहार पर अधिक बल दिया? वो है महायान ने। तुगलक वंश का प्रथम एवं अंतिम शासक था वह क्रमशः गयासुद्दीन तुगलक व मोहम्मद। तारीख है फिरोज शाही की रचना किसने की? वह जियाउद्दीन बर्नी ने। हजारा स्वामी मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने करवाया था? वह कृष्णदेव राय ने। सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म नामक त्रिरत्न का उल्लेख महावीर की शिक्षाओं में है। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? वह मीर बख्शी। किस मुगल शासक ने शासनकाल में स्थापत्य कला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? वह शाहजहां। वास्को डिगामा ने भारत का समुद्री मार्ग उत्तमासा अंतररीप होकर ढूंढा और सबसे पहले पहुंचा। वह कालीकट। गांधार शैली किन राजाओं के शासनकाल में विकसित हुई? वह कुषाण। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे वह सर विलियम जोन्स। मध्यकालीन भारत में किस शासक ने सड़क निर्माण हेतु ख्याति प्राप्त की? वह शेरशाह सूरी। मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया? वह तराई का द्वितीय युद्ध। कौन हिंदू राजा हर चौथे वर्ष प्रयाग में अपना सारा धन दान कर देता था? वह हर्षवर्धन।
खानवा के युद्ध में पराजय से मेवाड़ की सत्ता को बहुत आघात पहुंचा। इस युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? वह है बाबर। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर और मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के बीच युद्ध कब हुआ? वह 305 ईसा पूर्व। बोधिसत्व किसे कहते हैं? मोक्ष प्राप्त करने वाले वे व्यक्ति जो मुक्ति के बाद भी मानव जाति को उसके दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। महरौली स्तंभ लेख किसका है तथा उसे दिल्ली कौन लाया? वह महरौली स्तंभ लेख जो है चंद्र संभव चंद्रगुप्त द्वितीय का अभिलेख है, जिसे फिरोज तुगलक ने तुगलक के समय दिल्ली महरौली में लाकर स्थापित किया गया। अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? उसने किस ग्रंथ की रचना की? वह राष्ट्रकूट वंश की रचना किया था। ये ग्रंथ था कविराज मार्ग। अगला प्रश्न है हमारा, सोमनाथ कहाँ स्थित है? उस पर महमूद गजनवी का आक्रमण कब हुआ? वह उस समय वहाँ का शासक कौन था? वह है सोमनाथ कठियावाड़ गुजरात में स्थित 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक भीमदेव था। मोहम्मद गोरी भारत से वापस जाते समय अपना साम्राज्य किसे सौंप कर गया था? वह कुतुबुद्दीन ऐबक को। और 2100 हमारा प्रश्न है, चौथ और सरदेशमुखी क्या थे? यह मराठों द्वारा वसूले जाने वाले कर थे। चौथ में राजस्व का चौथा भाग व सरदेशमुखी में राजस्व का 10% वसूल किया जाता था। तो ये टोटल हो गए हमारे 1100। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी आती है उनके प्लान स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ मैं PDF भी शेयर करता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।